हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम घातांक के नियम को पढ़ेंगे कि घातांक के नियम क्या होते हैं और घातांक वाले सवाल को कैसे आसानी से हम हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान लगा के देखेंगे क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, साथ में पॉलिटेक्निक, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घातांक के नियम में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि घातांक के नियम के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ x के पावर 3 यहाँ लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो यक्स होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इस यक्स को यहाँ पे हम बोलते हैं बेस। इस यक्स को क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये जो यक्स के पावर में है 3, इसको बोलते हैं घातांक और इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं घात कहते हैं। यह होता है घात। तो इस तरह से आप जान गए कि नीचे वाले को बेस कहते हैं और ऊपर वाले को घात कहते हैं, पावर बोलते हैं। तो यह हमारा घातांक हुआ। अब इसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ इसमें 17 से 18 फार्मूले होंगे जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, यह चीज़ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, घात का जो मतलब हुआ कि ये जो घातांक 3 है, इसका मतलब हुआ कि इसमें इस घातांक 3 का मतलब होता है कि ये जो संख्या जिसके ऊपर वह घातांक होगा वह संख्या उतनी बार आई हुई है। यानी कि यहाँ पर यक्स जो है वह कितनी बार आई हुई है, 3 बार। यानी कि इसको अगर हम लिखें ओपन करके तो यक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, यक्स को कितनी बार लिखा, 3 बार। इसका मतलब हुआ कि यक्स हमारा 3 बार आया है। अगर यहाँ 5 होता तो इसका मतलब होता है यक्स हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 बार आता है। यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, इस तरह से लिख देते। अब देखते हैं, मान लीजिए अब यहाँ से कुछ फार्मूला हम आपको लेके चलेंगे, एक एक एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे कि जहाँ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए हो तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो हम आपको बताएं कि जब किसी भी संख्या के ऊपर यानी कि पावर कुछ न दिखाई दे तो वहाँ हम क्या मानते हैं, एक। क्या मानते हैं, एक। क्या मानते हैं, एक एक। तो ये जितनी बार होता है, यानी कि जब बेस का मतलब आधार एक जैसा हो, ए भी ए है, ए सब एक जैसा है, तो एक आधार को लिखते हैं, एक बेस को लिख लेते हैं, और बाकी 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे की अगर हम बात करें, अगले फार्मूले की तरह चलें, तो अगला फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट डॉट डॉट, इसको अगर हम लिख दें क्या, n बार। क्या लिख दें, n बार लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a लिखना है, और ये जितनी बार होगा, कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा जो हमारा फार्मूला है कुछ इस तरह से है, आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब कोई भी संख्या रूट के रूप में आ जाए, ए, यहाँ कड़ी में ए हुआ, या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ए लिख के यहाँ कौड़ी के इस भाग पे 2 लिख दिया जाता है यहाँ ऊपर। तो इसका भी मतलब, इसका और इसका मतलब दोनों का सेम मतलब होता है। तो इसको यानी कि कौड़ी को हटाना हो, यानी कि हमको इसको घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो इसको घात के रूप में लिखने के लिए 2 हो तो, ना हो तो, यानी कि यहाँ पे है यहाँ नहीं है, फिर भी दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको आप घात के रूप में लिखेंगे, ए लिख के, यानी कि ये बेस हो गया। अब पावर के रूप में क्या लिख देते हैं, 1/2, यानी कि यहाँ जो होगा वही बट्टे के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसी तरह से अगले को देखते हैं। अगला जो हमारे पास फार्मूला होगा कुछ इस तरह से फार्मूला है हमारे पास कि यदि रूट है, यहाँ कोई भी संख्या ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, सभी में हर एक की जगह कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे 2 9 रख के अब n आ जाए। n का मतलब कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ n की जगह कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी आप हो जाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसको बताया, a लिखेंगे, यानी कि इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे, 1/2
यन। क्या लिख देंगे? ए के पावर में 1/n। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अगला जो हमारे पास फार्मूला आता है 5वां, अगर ए के पावर m है गुणे ए के पावर n है, कहने का मतलब यदि बेस सेम हो और गुणे के रूप में हो और घात कुछ भी हो तो उन घातों को, यानी कि एक ही बेस को लिखते हैं। जब बेस सेम होगा तो एक बेस को, एक आधार को लिख देते हैं, बाकी जो पावर होते हैं उनको जोड़ देते हैं, यानी कि घात को जोड़ेंगे तो यम प्लस क्या लिख देंगे? यन लिख देंगे। यह हो गया। फिर अगला जो फार्मूला हमारा होगा कुछ इस तरह से है, मान लेंगे 6वां फार्मूला हमारा है। 6वां जो हो जाएगा वह, इसको अगर हम लिख दें, इसको ए के पावर m भागा ए के पावर n, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे? इसको अगर यह भाग के रूप में है तो इसको आप लिख सकते हैं a/m बटे, भाग का मतलब होता है भाग, बटे, भाग का मतलब क्या होता है? बटे, और यह हो जाएगा ए के पावर n। यानी कि अब इस तरह से, चाहे आपको इस तरह से दिखे चाहे इस तरह, ए के पावर m हो भागा ए के पावर n हो, या ए के पावर m हो बटे में ए के पावर n हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है। घातांक को, यानी कि जब भाग के रूप में होता है तो जो घातांक होते हैं उनको घटा देते हैं, m माइनस n लिख देंगे। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा होगा कुछ इस तरह से होगा। अगला देख लेते हैं 7वां नंबर जो है हमारे पास। तो 7वें नंबर में हमको देखने को मिलेगा कि 7वां नंबर में इस तरह से आएगा। मान लीजिए ए के पावर m है और ब्रैकेट ऐसे बन करके होल पावर n कर दे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखने का मतलब होता है इस n का m में गुणा कर देंगे, यानी कि a के पावर हो जाएगा m n। क्या हो जाएगा? a के पावर m n। यह हुआ। अब 8वां अगर हम देखें तो 8वां आप देख सकते हैं, यानी कि अब यदि आपको इस तरह से दिखे ए के पावर m n, तो आप ऐसा नहीं करेंगे m का n में गुणा करके ए के पावर m n लिखेंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। m के पावर n का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया कि यह जो m है वह कितनी बार आया है? इसमें n बार आया हुआ है। तो यानी कि इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे a के पावर में क्या लिखेंगे? m गुणे m गुणे m, इस तरह से आप लिखेंगे m गुणे m गुणे m। कहाँ कितनी बार? यहाँ n बार है, इसको लिख देंगे n बार। इस तरह से इस पे और पिछले 7वें नंबर पे आप विशेष ध्यान देंगे कि बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। जैसे हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स बता देते हैं, उदाहरण। जैसे बच्चे यहाँ गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो आपसे ये गलती ना हो, आप इस गलती पे विशेष ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर 2 के पावर 2 के पावर क्या हो जाए? 3 यहाँ, तो तब तो आप इसको 2 का 3 में गुणा कर देंगे, यानी 7वें की तरह। तो 2 के पावर क्या लिख देंगे? 6। तो यह तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यही आपको ऐसे दे दे 2 के पावर 2 के पावर 3, तो आप 2 3 6 नहीं करेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 2, और 2 के पावर में, यानी कि यह जो 2 है वो कितनी बार आया है? मतलब यह जो 2 है वो कितनी बार है? इसमें 3 बार है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यह आंसर होगा। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो क्या है अंतर। इसी तरह एक एग्जांपल और यदि हम देखें 2 के पावर 3 के पावर 2, तो क्या होगा? 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। यहाँ 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो लिखेंगे 3 गुणे 3, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 9। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। चलिए अगले फार्मूले बढ़ते हैं। 9वां हमारा जो होगा, 9वां फार्मूला क्या कह रहा है, हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो 9वां फार्मूला है हमारा वो क्या कह रहा है। तो 9वां फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से होगा। मान लेंगे a के पावर m होगा और b के पावर भी m होगा। इस तरह से a पे भी m होगा, b पे भी m होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे इसको? ए बी दोनों का जब घात समान होगा तो एक के ही साथ गुणा कर लेंगे और पावर में लिख देंगे m। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर का जो फार्मूला है वह क्या हमारा है? तो 10वें नंबर का जो फार्मूला हमारे पास होगा, मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, a हो बटे हो b हो और क्या हो, मान लीजिए यहाँ कोई भी संख्या हो जाए, तो क्या करेंगे? यानी कि यह जो घात होगा, ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे
तो एक पे भी आएगा और यह किस पे आ जाएगा हमारा, बी पे भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगले में, यानी कि जो हमारे पास 11 नंबर पे होगा, यानी कि 11 नंबर का जो फार्मूला है वह क्या कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर के फार्मूले को। यानी कि आपको इन सब चीज़ों को याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि घातांक के जो सवाल होंगे आप अच्छे से कर पाएंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लेंगे आपको दे देगा ए के पावर एक्स गुणे ए के पावर वाई और भागा कर दिया जाए अगर ए के पावर जेड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करके, तो आप इसको लिखेंगे, हमने आपको बताया कि जब बेस समान हो तो घात को जोड़ लेंगे। तो ए के पावर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि एक्स प्लस वाई। और जब भाग हो और बेस समान हो तो क्या करते हैं, घातांक को उसी में से घटा देते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो होगा आपको इस तरह से दिया जा सकता है, ए गुणे बी गुणे सी होल पावर मान लीजिए अगर दे देता है यन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस पे भी एक बार आएगा, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। इसको लिखेंगे ए के पावर यन, बी के पावर यन और सी के पावर यन, इस तरह से इसको लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास होगा 13वां नंबर पे हमारा रहेगा 13 नंबर पे। फार्मूला को कभी कभी इस तरह से दे देता है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए ए है कोई भी संख्या है उसके पावर मान लीजिए एक्स दे दिया और एक बी दे दिया, कह रहा है इसको हल कीजिए। तो इसको हल कैसे आप करेंगे, तो इसको हल करने का मतलब जब भी किसी पावर को, किसी भी घातांक को बराबर के उधर यानी किसी एक्स को इधर ले जाना है, तो जब भी जैसे प्लस को उधर ले जाते हैं माइनस होता है, माइनस को प्लस, गुणा ले जाएंगे तो भाग में, भाग गुणा में, तो यह पावर है तो यक्स के रूप में है ना। तो अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे ए बराबर बी लिखेंगे, यक्स है तो यह उल्टा हो जाता है, कैसा नीचे नहीं कुछ है तो एक मानेंगे, तो जैसे यह बराबर को उधर जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ बी पे क्या हो जाएगा, 1/यक्स, बी के पावर में क्या हो जाएगा 1/यक्स। तो समझ में आया होगा आपको। अगला हमारे पास मान लीजिए है 14 नंबर, और इसके बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो 14 नंबर में हमारे पास आएगा, मान लीजिए कि हम कर देते हैं एक्स के पावर ए और एक्स के पावर क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। तो जब बी कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में बेस यानी कि आधार समान हो तो जो घात होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक इसी तरह से अगले पार्ट में अगर हम बढ़े, यानी कि अगला जो हमारा पार्ट होगा, मतलब 15वें नंबर में कौन सा देखने को मिलेगा, 15वें नंबर में मान लीजिए अगर आपसे दे देता है इस तरह से कहते करने के लिए कि एक्स के पावर ए हो जाए और बराबर मान लीजिए यहाँ वाई के पावर, यानी कि बेस अलग अलग हो जाए अब घात समान हो जाए, यानी कि यहाँ घात एक जैसे हो गए लेकिन आधार जो है वो अलग अलग है। तब आप इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जब आधार अलग अलग है और घातांक समान है तो आधार को बराबर कर लेंगे, यानी कि एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर अगला है हमारे पास 16वां नंबर का, यह इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से है, हम आपको बता दें, मान लीजिए ऐसे दे देता है कभी कभी x/y की पावर माइनस, यानी घात को माइनस में कर देगा, तब आप क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, जब घात माइनस में दिया हो तो इसको उल्टा कर दीजिए, y/x लिख दीजिए और तभी n हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और भी देखते हैं। अगला जो हमारे पास होगा 17 होगा और इसमें मान लीजिए a के पावर -x दे दिया, इसके पावर -x दे दिया। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि एक ही है, तब इसको लिखने के लिए इस -x को प्लस करना है तो इसके नीचे नहीं कुछ एक मानेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/a हो जाएगा, के पावर क्या हो जाएगा, यक्स कर देंगे। अब एक के पावर कुछ भी हो भाई, एक पे भी हो जाएगा और इस पे भी जाएगा, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो एक के पावर कोई भी घात हो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब ये हो जाएगा एक के पावर यक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक और देख लेते हैं इसी का अपोजिट उल्टा करके, क्या,
अगर मान लीजिए आपको 1/a के पावर x दे दिया है, a/a के पावर, चलिए माइनस में इसको ले लेते हैं, माइनस का दे दिया है a/a के पावर माइनस में, तो इसको ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, सब एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 19 पे क्या आता है हमारा, 19 नंबर पे फार्मूला जो बनेगा, 19 नंबर के फार्मूले पे अगर हम बात करें तो हम आपको बताएं कि चाहे चर हो या अचर हो, चाहे चर हो या अचर हो, तो a के पावर 0 हो, मतलब अचर के पावर 0 हो, चाहे चर के पावर 0 हो, तो यानी कि किसी का भी पावर जब 0 होगा तो उसकी जो घात की वैल्यू होगी, यानी कि इसकी जो मान होगी, यानी कि किसी के पावर जब 0, किसी का घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। एक दो फार्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगला जो है हमारे, मान लीजिए वह माइनस की कोई संख्या दी हुई है और इसके पावर का जो, यानी कि जो घात है वो एक प्रकार से क्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए, तब इसका जो मान आएगा क्या आएगा। तो आप ध्यान देंगे कभी भी माइनस वाली संख्या का घात यदि सम संख्या है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो मेन मान आएगा, मुख्य मान आएगा इसका, यानी पूरा जो मान आएगा वो प्लस में आता है, यानी कि यक्स लिख के उसके पावर का जो सम संख्या होगा मतलब वही लिख देंगे, यानी कि माइनस वाला होगा तो क्या हो जाएगा, सम, प्लस, यानी कि प्लस में आएगा। अब आगे की यदि हम बात करें तो अगर देखा जाए 21 नंबर का जो हमारे पास फार्मूला है, अगर हम बात करें कि मान लीजिए -x है और -x के पावर में आ जाता है मान लीजिए विषम संख्या, यानी कि इसके पावर में क्या लिख देता है, विषम संख्या आ जाए कोई, तो जब इसके पावर में विषम संख्या आएगा तो आपको करना क्या है कि माइनस को बाहर कर लेंगे और यक्स के पावर क्या कर देंगे, विषम संख्या को लिख देंगे इस तरह से। मतलब किसी भी माइनस वाली संख्या का जब घात सम संख्या होगा तो वह प्लस में आएगा मान उसका, और यदि माइनस वाली संख्या का घात विषम संख्या है तो उसका मान किस में निकल के आता है, माइनस में निकल के आता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि कभी कभी इस तरह से देता है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे कंफ्यूज बार बार हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्या करें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4, इसका मान आपसे पूछ दिया गया, चलिए इसका मान बताइए क्या होगा। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे बटे के रूप में जो होगा, भाई 16 का जो घात है वह 3/4 है, तो बट्टे वाला देखेंगे क्या है 4। तो आप 16 को ऐसी कोई संख्या बनाइए, इसी संख्या के घात के रूप में लिखिए जिसको 4 कर दें। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिखेंगे 4, भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो देखिए 4 के रूप में, यानी जो यहाँ रहेगा उसी के रूप में लिखना है। तो 2 के पावर 4 हो गया, अब यहाँ 3/4, इस 4 से यह 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। 2 के पावर क्या बचा 3, और 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे घातांक के सवाल को। यदि आपको ये 20 फार्मूला आपके दिमाग में रहता है, आपको याद रहता है, तो फिर आपसे घातांक और करणी के जो भी सवाल होंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।